नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आज साइंस के 100 प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, 100 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए 100 प्रश्न सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें और साथ में याद करते चलें। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस। तो कैमरे में जो उपयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व जो है नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। किस क्रिया के द्वारा एक लैंप में जो बत्ती होती है उसका तेल ऊपर चढ़ जाता है? तो कोशिकत्व क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, कोशिकत्व क्रिया के कारण। चलिए नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल का आयतन सबसे कम होता है। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे कठोर धातु तत्व है। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है यह सबसे कठोर धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक। यूरिया जो है यह सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक है, यूरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस जो है पित्ताशय में संचित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा जो है एक दिशा में बहता है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, पायरोमीटर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है चाबी भरी घड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? बर्फ जो है जल पर क्यों तैरती है, क्या कारण है? तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने किया था। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टेड ने खोजा था। ओस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
मशरूम है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक फंजाई कवक है। मशरूम एक कवक है, फंजाई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम जो तत्व है वह समान रूप से पाया जाता है। कैल्शियम जो है हड्डियों में भी और सीमेंट में दोनों में समान रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है किडनी करता है। किडनी मानव रक्त को शुद्ध करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुख्यतः छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो है अस्थिमज्जा द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में शरीर का जो आंत होता है वह प्रभावित होता है। शरीर का अंग आंत प्रभावित होता है टाइफाइड रोग में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डायनामाइड में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइड में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइड में पाया जाता है। डायनामाइड में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर जो है इस्पात से बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्टेरेडियम किसकी इकाई है? स्टेरेडियम जो है कोण की इकाई है। स्टेरेडियम जो है कोण की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। बायोगैस में मीथेन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। हृदय से संबंधित है पेसमेकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों और जीवों के स्थान वितरण को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। बायोजियोग्राफी कहा जाता है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी सदिश का परिमाण जो है ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं RBC जिसे कहा जाता है, RBC का जो जीवन अवधि होता है 120 दिन होता है। 120 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेसिया पुष्प जो है वह सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अफीम जो पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है,
जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग है वह विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन जो है लैमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राइजोसोम किसका कार्य करती है? तो राइजोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइजोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है 3 प्रकार के किरणें छोड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष से है। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है। तो एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। तो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त कौन पंप करता है? तो बायां निलय, जो हार्ट का बायां निलय होता है वह रक्त पंप करने का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की? तो पोलियो टीका की खोज जॉन साल्क ने की। जॉन साल्क ने पोलियो टीका की खोज की। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन्हें याद कर लीजिए। पूरा वीडियो 1 बार 2 बार देखिए और सभी प्रश्न याद कर लीजिए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता जो है कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव जो है गैसोलीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं? तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में होता है, यह ऑक्सीजन ले जाने और ले आने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। तो जहाज की गति की अभिव्यक्ति नॉट में होती है। नॉट में जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। तो भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु लोहा है। लोहा जो है भूपर्पटी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? प्रयोगशाला उपकरणों में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था। मैक्स प्लैंक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। तो समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है अनंत होती है।
समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिया सलाई के शीर्ष होते हैं। दिया सलाई के शीर्ष जो होते हैं लाल फास्फोरस होते हैं। लाल फास्फोरस दिया सलाई के शीर्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? तो ताप विद्युत युग्म जो है थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं ताप विद्युत युग्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, लूनर कास्टिक अयस्क है। तो लूनर कास्टिक अयस्क सिल्वर का है। सिल्वर का अयस्क है लूनर कास्टिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन जो है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण है। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण सोडियम नाइट्रेट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्षय रोग से प्रभावित होता है। तो क्षय रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है प्रभावित होता है क्षय रोग से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि होता है। तो पिट्यूटरी जो है मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता है? तो सीसा तत्व जो है मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है प्रोटीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्ताणु जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, फ्लड किसके संबंधित है? तो फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उद्योग से संबंधित है। फ्लड ऑपरेशन जो है किससे संबंधित? दूध उद्योग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाद किसके कारण होता है? तो दाद जो है कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत कम दूरी मापने के लिए जो है डायल गेज का उपयोग किया जाता है। डायल गेज का उपयोग बहुत कम दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो है फैदम में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, पक्का आम में पाया जाता है। तो पक्का आम में जो है विटामिन ए और सी पाया जाता है। पक्के आम में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, कठोर जल का उपयोग हो सकता है। तो कठोर जल का उपयोग जो है कागज उद्योग में हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। तो दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। तो रंगीन टीवी में जो प्राथमिक रंग होता है वह नीला, हरा और लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टिटनेस रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। यह एक जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
जिससे टिटनेस रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया जो है नेत्रदान में दाता से लेकर प्रतिरोपित किया जाता है, कॉर्निया भाग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी जो है समय की अवधि का अध्ययन है। क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन ये है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो है कांच उत्पादन में किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कांच उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे हो तो लाइक करना और शेयर करना और भी लोगों को, और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।